बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक़्त उसामा साहब बहुत दूर 7 समुंदर पार ही कह लें, वहाँ बैठ के हमारा थ्रू स्काइप राब्ता हो रहा है। अब हमें और भी देखना पड़ेगा, स्काइप माया में बंद हो रहा है, तो फिर देखेंगे किस पे राब्ता होता है उसामा साहब से। उसामा साहब इस वक़्त मलेशिया की खूबसूरत हवाओं में बैठे जो है ना, वो पता नहीं अब मलेशियन गवर्नमेंट को क्या, हाँ, नहीं, पता है क्या बेच रहे हैं, इको मॉडल सिटी। मगर एनीहाउ, उसामा साहब आप मलेशिया गए हैं तो पीछे से जो यूरोप है ना वो खतरे में पड़ गया है। आप तो बताते आ रहे थे कि यूरोप खतरे में है, लेकिन ट्रंप ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। यूक्रेन की मदद बंद हो चुकी है। रूस को खुश करने के लिए ट्रंप साहब जो है वो यूरोप की मंजिल ठोक रहे हैं, और जिसे कहते थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो आलमी एक लिबरल निज़ाम था, वो खतरे में है, वो ज़वाल पज़ीर हो रहा है। यूरोप खतरे में है, यूरोपियन खतरे में है। अब आगे का मंजरनामा क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है? यूरोपीय ममालिक जर्मनी और बरतानिया जो है वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन नेटो में से अगर अमेरिका निकल जाए तो कुछ नहीं बचता। ये बात जेन्युइन है। लेकिन मंजरनामा क्या बनने वाला है, यूरोप के ऊपर कितनी बड़ी उस्ताद आन जो है वो पड़ सकती है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली। और मुस्तकबिल का नक्शा आपको डॉट्स मिला के रीडिंग्स वो बताएंगे क्या मामला बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, ओवर टू यू सर, एंड आई होप कि आपका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मलेशिया का, और कम से कम ये लोग जीना चाहते हैं और कम से कम सीरियस हैं अपनी जिंदगियों को लेके। और इवन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो लंदन से भी बेटर रहा, और ट्यूब से लेके इनकी जो भी ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था लंदन से भी आगे की बात है, कुआलालंपुर जो है। और वेदर वाइज इट्स गुड, नॉर्मल वेदर, ना ठंड है ना गर्मी है, और ये भी एक आइडियल बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो महसूस हुआ इन लोगों के अप्रोच से, ये वेलकम करते हैं प्रोजेक्ट्स को। इको मॉडल को भी इसीलिए पिच कर रहे हैं ताकि कोई अच्छे हाथों में जाए जिससे अच्छा रोल मॉडल खड़ा हो सके। और हमें तो इस्लाम की खिदमत करनी है। इको मॉडल बेसिकली तो मुस्तकबिल के इस्लाम का मॉडल है। और ये जो मुसलमानों को लगी रहती है ना, घोड़ों के निज़ामों को देखते थे और समझते थे कि यही इनको निज़ाम जो है किफ़ायत करेंगे इनकी। और अब आप जैसे बता भी रहे हैं कि ये सारा निज़ाम ज़मीन बोस हो रहा है, तो बेसिकली इको मॉडल भी एक मुसलमान के दिमाग की वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें वो मुसलमान को इकोनॉमिक मॉडल से आज़ाद करेगा, जिसमें वो उसकी गुलामी की जंजीरें टूटेंगी। वो एक पुरसकून जगह होगी जहां खाने पीने और रहने करने से ज्यादा, जैसे कहते हैं, उसके लिए जलील नहीं होना पड़ेगा और आजाद होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग इसको नहीं समझ पाते कि देखें, अगर इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे हम प्रोग्राम करते हैं, इमाम आज आ जाए, कल को आप में से 10 लोग कहेंगे जी मैंने तो कमेटी देनी है, मेरी तो कार की किस्तें हैं, मेरे बच्चे किराए पे हैं, मैं कैसे जाऊंगा। तो अब इको मॉडल ऐसा है कि उसमें अगर कोई होगा तो वो जा सकेगा क्योंकि उसके पीछे खाने पीने की और सारी फिक्रें नहीं होंगी। इसी तरीके से कोई किसी को आंखें दिखाना चाहता है निजाम को या कहीं भी कोई भी बात, तो वो कैसे दिखाए, उसकी तो नौकरी खतरे में है, वो खाएगा कहाँ से, बच्चे हैं छोटे छोटे जी, तो वो क्या करे। तो वो उसका भी सोल्यूशन इसी में होगा। तो अलगज ये इको मॉडल एक आम सी कोई प्लानिंग की वो नहीं है जैसे लोग इसको रियल स्टेट का प्रोजेक्ट की तरह लें, ये ऐसा नहीं है। ये एक मजहबी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत ब्रॉडर उस सेंस से डेवलप हो रहा है, और जो इसका मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, इंसान को आजाद करेगा। और अब आते हैं आपकी उस तरफ के जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है इसने गिरना ही था। हमने अर्ज कर दी थी कि अमेरिका का जवाल शुरू है, उसकी हरकतें देख लें। पहली बात, वो आइसोलेशन में खुद ही जा रहा है, उसको कोई नहीं डाल रहा, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा था, वही सबको उंगली कर रहा है। मतलब कनाडा को आके छेड़ने की क्या जरूरत थी। चलो मैक्सिको से तुम्हारे साउदर्न बॉर्डर साउथ साइड पे इश्यूज थे, पहले भी थे, लेकिन वो ड्रग माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, व्हाटसोएवर। लेकिन कनाडा ने क्या बिगाड़ा है भाई,
अचानक। अच्छा, पनामा कनाल कहाँ से अचानक याद आ गई? सेम टाइम पे जो सिचुएशन जेलेंस्की ने फेस की, वो एक अक्कासी कर रही है कि चीजें हम जो कह रहे थे कि अमेरिका अपने जवाल की तरफ है, तो इसी तरह की हरकतों से ही जाएगा। टेक्निकली उन्होंने जेलेंस्की को प्रवोक किया, सिर्फ जेलेंस्की ने प्रवोक नहीं हुआ, वो कह रहा है कि 2014 से प्यूटन बढ़ता चला आ रहा है मेरे अंदर, और मैंने उससे 2019 में भी सीज फायर पे मुआहदा किया, नेगोशिएशन हुई, उसका क्या हुआ? अब ट्रंप इंडिविजुअल के तौर पे उसको ट्रीट कर रहा है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे। उसको कहना, वो बात कर रहा था अमेरिका से जेलेंस्की, और ट्रंप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा था। तो ये एक बड़ा, उस गुफ्तगू में किसी ने पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं किया, कि वो ये कह रहा है कि भाई साहब, ये जो आप लोग पीस टॉक या नेगोशिएटर बने हुए हैं 2019 से, उल्टा आप मुझे पैसे भी दे के, कर्जई भी करके, मेरी मिनरल्स पे भी नजर है, और मुझे बैकअप ना किया होता, नेटो के लारे ना लगाए होते, तो मुझे क्या जरूरत थी इस सब में आने की? सॉरी। तो इसमें मैं समझता हूं कि ये जो सूरत हाल जो जेलेंस्की को फेस करनी पड़ी, ये मुझे लगता है कि अमेरिकन जो कद था दुनिया की नजर में, या उसमें, वो गिरने का बायस बनेगा, और आगे कंट्रीज बिल्कुल अमेरिका की किसी बात पे बॉदर नहीं करेंगे। क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि रिजीम चेंज हो गया जी, चले मिसाल तो अब बाकी मुल्कों का क्या कसूर है जो प्लान्स आ रहे थे जो लॉन्ग टर्म, और ट्रम्प कहे कि वो बाइडन तो बेवकूफ था, तो अब तो यूं नहीं, तो 290 डिग्री या 180 डिग्री की यू टर्न कैसे लेगा? तो इसका मतलब है कि अमेरिका के मुतालिक जो हम कह रहे थे वो चीजें हो रही। अब आ जाए कि जो हमने सैटर्न पे वीडियो की थी, खसूसन सैटर्न इन पाइसेस इन 29th ऑफ मार्च, सर जी आपको कहा था मजहबी रुझान बढ़ेगा, मजहबी मुनाफरत बढ़ेगी, मजहब की तरफ ध्यान जाएगा, मजहब फिलोसफिकल नॉलेज की तरफ आप लोगों को क्रेविंग शुरू होगी। इस ये अगले 2.5 साल आप लोग मजहब, मजहबी बातें, मजहबी फसाद, मजहब की बुनियाद पे सब कुछ होना है। तो आप अब उसका तर्जमा कर रहे हैं बेसिकली। मुझे आपको कहना चाहिए था कि आपकी प्रेडिक्शन सर जी मैं ठीक करने जा रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि लिबरल निजाम खत्म हो रहा है। लिबरल जो निजाम था वो मजहब के मुकाबले में ही तो मजहबी, उसके मुकाबले में तो ये एक लिबरल वो बनाया गया था, नहीं ऐसे था? तो लिबरल खत्म होने जा रहा है, यानी कि मजहबी शुरू होने जा रहा है। सब के सब पूरी दुनिया में ये मुमालिक मजहबी फ्रेमवर्क के तहत अब अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लिबरल ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट, अच्छा फिर मैंने कहा था ये इकोनॉमिक सिस्टम जमीन बोस होगा, कोई नहीं मान रहा था। अब अगर ठीक 2 माह बाद, 3 माह बाद, या 6 माह बाद का मंजरनामा देखें, तो आपको भी सॉरी, आपको भी ये महसूस होगा कि टेक्निकली तो ये वाकई जमीन बोस हो रहा है। जैसे हम अर्ज कर रहे थे कि इस्लाम इसको मानता ही नहीं था कि किसी का भी वो, जैसे कहते हैं ना कि तोल का पैसा जो है वो कितना आसान है, कि अब नवाज शरीफ या किसी ने भी गंदुम चोरी करके स्विस बैंक में पहुंचानी हो मुश्किल है, या नोट, और नोटों के बाद अब बिटकॉइन आ गए, बस एक कॉइन बाय किया उधर चला गया इतना पैसा। तो ये इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम कहता है जिधर का माल उधर ही, और बार्टर सिस्टम पे बिलीव करता है। तो इसलिए इस इकोनॉमिक सिस्टम ने इंसान को इसी ट्रबल्स में डालना था। समझ सब वो तो आपने अमेरिका और ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें मुख्तलिफ मुआहदे थे कि यार जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को एक जो है आज़ादाना तजारत है, बहुत सारे और मामला था। अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उनकी पासदारी जो है वो एक उसमें लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल थी। लेकिन उसामा साहब आपने कहा कि अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है, अमेरिका का निज़ाम भी ज़मीन बोस हो रहा है। लेकिन इस वक़्त सबसे बड़ा खतरा यूरोप को है। सर नेटो से अमेरिका निकल जाए, अमेरिका यूरोप से एक साइड पे हो जाए, ट्रंप पुतिन जो है वो तो चढ़ दौड़ेगा यूरोप के ऊपर। रूस के 2 बहरी बेड़े गए हैं सर। वो कौन सा मुल्क था, उसके बाद उसकी सर बिजली डिम हो गई है, वोल्टेज कम हो गए हैं। रूस में के 2 बहरी बेड़ों ने उनके वोल्टेज कम कर दिए। आप सोचें कि यूरोप को अंधेरे में भी तो प्यूटन लेके जा सकता है ना।
यूरोपियन के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी डेफिनेटली मगरिब और उसमें हम क्यों अलर्ट कर रहे थे यूरोप वालों को और सारों को, पहले तो यकीन नहीं आ रहा होगा, अब थोड़ी थोड़ी खबरें सुन के इनको भी फील आने लगेगी। उस वक्त तो हम हवा में तीर मार रहे होते हैं ना, आधे लिख रहे होते हैं ये तो तीर तुक्के हैं, ये पता नहीं कहाँ की बातें हैं। एनी हो, हमने अपना काम करना है, हमें इससे लेना देना नहीं है। बहरहाल यूरोप जो है वो डेफिनेटली अंडर थ्रेट है। इवन रशिया खुद भी है, यूक्रेन खुद भी है, ये पूरा जो एरिया है ये अचानक किसी उसमें जा भी सकता है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प सिर्फ अमेरिका को बचा रहा है कि प्यूटन को कोई वजह ना छोड़े अमेरिका पे अटैक करने की। जो मैंने आपको कहा था कि क्यूबा में मैरीन्स खड़ी हैं और उधर खड़ी हैं, ट्रम्प सिर्फ अमेरिका को सेव कर रहा है इन हरकतों से, क्योंकि उसको पता है कि प्यूटन ने अब मुझे ठोकना है सीधा सीधा, अमेरिका को, जो जो असल बेसिक इस यूक्रेन को यहां तक लाया है। कोरोना की लैब्स इधर बनाई थी, इधर सारा कुछ होता रहा है सारे। अच्छा फिर सॉरी, एक और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आपके इनके एटॉमिक वॉर हेड्स भी इसने तलफ करवाए थे अमेरिका ने यूक्रेन के, और आज उसको कह रहा है कि भाई पैसे दो, ये दो। आप टेक्निकली चेक करें उसको कहाँ ला के बांध के फंसाया। पहले यूरोप को उंगली दिए रखी कि भाई ये तो आगे आ जाएगा कंप्यूटर एक दिन, और उन सारों को वो उनको, ये असल में ये बड़े जालिम लोग हैं, इन्होंने सिर्फ यूक्रेन को असला बेचा सारे मुल्कों ने अपना। अब वो जो है ना फफे कुटनियों की तरह आंसू बहा के उसको और मरवा रहे हैं। बस यही जालमाना निजाम है और इसी के तहत अब, लेकिन प्यूटन समझ चुका था कि ये ऐसे टलेंगे नहीं, उसने क्यूबा में मैरीन्स अमेरिका के लिए ही भेजी, और क्यूबा के एरिया में अपनी एटॉमिक मैरीन्स और वो सारी गई, तो उसने भी अपनी आगे की। उधर से इस रीजन में भी ये चाइना और इधर भी सारे मामला थे। फिर बाल्टिक में जहां वो गई है ना, वो क्या ना, बाल्टिक स्टेट्स जो है ना कहलाती हैं, उधर गई है वो रशियन जो बिजली डिम हुई है। तो ये डिम डुम सर जी, मसला ये है कि वो इनको एक दफा चाह रहा है कि बस ठीक है इनके आगे बांध के छोड़ दो। अमेरिका को उसने सेव किया सिर्फ इन हरकतों से। लोग समझ ही नहीं पा रहे ना ऐसा क्यों कर रहा है ये, जबकि मैं आपको कह रहा था कि अमेरिका पे अटैक हम देखते हैं। याद आया, मैं कहता था अमेरिका पर भी अटैक हो सकता है इस साल। ट्रम्प असल में अपनी खबरें होंगी वो प्यूटन को पीछे कर रहा है इस तरह की हरकतें करके, ताकि अमेरिका को मैं सेव कर जाऊं, वरना इसके लिए मसाइल बन जाएंगे अगर इसकी हुकूमत में अमेरिका पे अटैक हो गया। ये तो ब्रिटेन की यारी के दम भरता है सर जी। लेकिन अगर ये फिर सकता है अपने मुल्की मफाद में यारों से, तो फिर ब्रिटेन क्यों नहीं कर सकता जो पहले ही बड़ा तपा हुआ है। तो असल चक्कर ये है कि इसने सिर्फ अमेरिका को सेव करने के लिए यूरोप को बलि का बकरा बना दिया है कि ब्रिटेन मार, तू लंदन पे मार, तू फ्रांस पे मार। जो हम कह रहे थे कि उधर भी लगने के चांसेस है, उधर भी लगने के चांसेस है। ये बेवकूफ भेड़ें बनी हुई हैं। अब टेक्निकली जेलेंस्की को क्या कहें कि भाई हम अब, हम तो 55% थे नेटो जिसकी उंगली दी थी, उसका 65% तो अमेरिका का शेयर था नेटो में। लेकिन वो क्यों था नेटो का शेयर? जब अमेरिका अपना वर्ल्ड ऑर्डर बना के रखना चाहता था। अब वो खाली हो गया अंदर से, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम में आपको कह रहा था ये कामयाब नहीं है, इसने जमीन बोस होना ही है। तो वो बेसिकली जमीन बोस हुआ, तो अब उसको बस जंग चाहिए, मार्केटिंग हुई पड़ी है बस। अब जिसको असला चाहिए वो ले ले, सिंपल इज दैट। उसने सारा अपना जाल सेट कर दिया। तो इसलिए यूरोप के लिए थ्रेट, यस बिल्कुल थ्रेट, बल्कि ये जिस साउथ ईस्ट एशिया में मैं बैठा हूं, सुनामी अगेन, जलजले, पानी, बारिशों की शिद्दत के तहत कोई इस तरीके के सैलाब या कुछ भी आने का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारा रीजन जो है मार्च अप्रैल में क्रिटिकल हालत में होगा। ये लोगों को एहतियात करनी चाहिए जो समुद्री एरियाज में रह रहे हैं या जजीरों पे हैं, या इस एरियाज में जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी या जो उर्दू समझ रहे हैं, वो एक दूसरे से लाजमी शेयर करें, क्योंकि दे आर अंडर ह्यूज थ्रेट।
ये सुनामी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है इन एरियाज में, खास तौर पे इन एरियाज में पानी के जरिए कोई ना कोई तबाही आने के भरपूर चांसेस हैं। जलजिला के जरिए भी वो हिल हुल जाए समंदर या कुछ भी, या कोई भी ऐसी इवेंट हो सकता है। Thank you very much, Usama Saab. Have a nice trip and thank you for your valuable input. उम्मीद है कि आप जल्द पाकिस्तान आएंगे, फिर आपसे मुलाकात भी होगी। नाज़रीन, तब तक हमें इजाज़त दें। उसामा साहब को दुआ में याद रखें कि जिस मकसद के लिए गए हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।